दुनिया फुटबॉल पर बादशाहत की जंग, दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश मध्य मुकाबिल। फ्रांस और मराकश की टीमें वर्ल्ड कप में पहली बार मध्य मुकाबिल हैं। इससे कबल दोनों टीमें मुख्तलिफ टूर्नामेंट में 7 बार आमने सामने आ चुकी। गुज़िश्ता मुकाबलों में 5 बार फ्रांस, 2 बार मराकश ने फतह समेटी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। पीडीएम की हुकूमत के सर से खतरा टल गया। नून लीग ने रकोडिक मामले पर इत्तेहादी जमातों को राजी कर लिया। JUIFA, BNP मैंगल और PK मैप का मुश्तरका इजलास नून लीग की नुमाइंदगी और विफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारक अयाज सादिक ने की। इत्तेहादी विफाकी हुकूमत से गैर मुल्की सरमायाकारी बिल में तरामीम का मुतालबा मनवाने में कामयाब। तरमीमी बिल जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने माशी टीम को वाज़ेह अहदाफ दिए। बोले IMF से मौजूदा प्रोग्राम पूरा करेंगे। बरामदात में इजाफे के लिए एक्सपोर्ट्स की भरपूर मदद होगी। गर्दिशी कर्ज में कमी की तरजीह। बिजली की पैदावार में इजाफा करेंगे। तवानाई की बचत के लिए अमूमी रवैयों में बेहतरी के लिए मुहिम शुरू की जाए। ताजिक सदर अली रहमान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल किया। ताजिक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ताजिक सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी किए गए। पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक के साथ रवाबित का फ़रोग़ चाहता है। कासा 1000 मनसूबे की जल्द तकमील के ख्वाहिशमंद हैं। ताजिकिस्तान अहम वस्ती एशियाई मुल्क मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान ताजिक बहन भाइयों का दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिक सदर ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान यकजान 2 कालिब हैं। ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। The Security Council, the Economic and Social Council, the Human Rights Council, the International Court of Justice, and the Secretary General and Secretariat of the United Nations. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम पायदार आलमी अमन और सिक्योरिटी के उन्वान पर मुबाहसे में शिरकत। बोले, COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड का क़याम बड़ी पेशरफ्त है। आलमी सतह पर क़याम अमन के साथ समाजी और माशी तरक्की का चैलेंज भी दरपेश है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। मज़ीद मुल्कों को वीटो पावर देने से आलमी सतह पर खलीज बढ़ेगा। I can tell you that security of whether it's our diplomats or our other personnel in foreign missions here or people, civilians also, because I think मैं इस पर ये बिल्कुल कहना चाहूँगी, बहुत एक आम तासुर है कि जी सिविलियंस हो गए शहीद तो इट्स ओके। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओके। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारत कल अदम तंजीम को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कुलभूषण यादव केस में भी पाकिस्तान ने सबूत पेश किए। समझौता एक्सप्रेस वाक़या बड़ा सबूत है। भारत पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी। वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा अमूर हिना रवानी खर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। If the rupee is allowed to slide,
and move according to the market mechanism, so the exports will go sky high. I wish it would have gone, and I would have been happy as Pakistani, but it only increased in the first 3 years 800 million. It is the tough 400 billion the state has given subsidized loans, and the industry matched 500 billion. With that, actually, you have now increased in the export. मईशत को सियासत से अलग करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, टैक्सों की वसूली हमेशा बड़ा मसला है। पॉलिसियों के तसलसल में मुश्किलात का सामना रहा। बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत से मुल्कों ने टैक्स रेट में इजाफा किया। हमारे पास भी टैक्स टू GDP रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मईशत को यरगमाल बना लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान से सदर ममलिकत आरिफ अलवी की मुलाकात। सदर ममलिकत ने इसहाक डार से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। मोनिस इलाही भी मिले। इमरान खान ने मोनिस इलाही को PTI क़यादत के फैसले पर एतमाद में लिया। चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। तो इनको सारों को पाक किया जा रहा है। NRO 2 दे के NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था और ये अब NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको। हमारी मायशत बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। इस मायशत तबाही की तरफ जा इसलिए रही है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। PTI इमरान खान कहते हैं असम्बलियां दिसंबर में तहलील होंगी। तारीख का ऐलान 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक लाहौर में होगा। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। नून लीग को NRO 2 उन्होंने दिया। सब ड्राई क्लीन हो रहे हैं, किसी से मदद नहीं मांग रहे। मईशत तबाह हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे नाअहल करना चाहता है। मैं समझता हूं कि ये जो चेहरा इस निज़ाम का हमारे कौम के सामने आ जाए, और ये पूरा ये जो फिल्म है, ये लाइव शो एक तरह से चल रहा है पूरी कौम के सामने और ये समझते हैं कि क्या इससे इनकी मकबूलियत बढ़ी है। लोग नफरत आज मजीद कर रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनको मुसल्लत कैसे किया गया और क्यों अभी तक इलेक्शन नहीं कराए जा रहे, और इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए अभी तक ज़बरदस्ती बेसाखियों के साथ इनको मुसल्लत किया जा रहा है। हमारी मईशत आज तबाह हो चुकी है। 1100-1200 अरब के इन्होंने अपने केस माफ करा लिए। महंगे तरीन कर्जे लिए जा रहे हैं इस वक्त और कौम को मकरूज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं इलेक्शन का नाम लूं तो इनकी टांगें कांप जाती हैं। आज तक जवाब नहीं मिला कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए कहां से आए। सुप्रीम कोर्ट में खत्म होने वाले केसेस को चैलेंज करेंगे। इक्तदार में आकर इनके NRO 2 को उड़ा कर रख देंगे। करप्ट लोगों को बचाने के लिए कवानीन में तरमीम की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में कोई ओपन एंड शट केस है, यानी कि जिसमें कोई लंबी चौड़ी गवाही एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। वो ये है कि ये 16 अरब रुपया जो इनके नौकरों के अकाउंट में आया है और फिर वहां से इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, वो भी नजर आ रहा है। तो बता दें कि जी ये हमें फलां साहब ने या कोई बेनिफैक्टर या इसमें तो वो कतरी खत भी नहीं है। ये बिल्कुल सीधा सीधा लूट मार का निज़ाम है और यकीनन हमारा एहतसाब के निज़ाम की भी कमज़ोरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं इम्पोर्टेड सरकार के आने से मुल्क तबाह हो रहा है। सलमान शहबाज के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले। करप्शन की बात करते शर्म आनी चाहिए। इनको लूटमार का हिसाब देना होगा, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। सलमान शहबाज ने जो ज़बान इस्तेमाल की उस पर अफसोस हुआ। वज़ीर आला पंजाब और मोनिस इलाही से असद कैसर की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा वफाकी हुकूमत से ना मईशत संभली और ना बची कुची सियासी साख। रियासत बचाने का नारा लगाने वाले अनासिर बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा की कुर्सी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। पंजाब के फंड रोक कर आवाम दुश्मनी की गई। वफाक के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे।
अवाम के आगे आप एक्सपोज हो चुके हो। आपको ये मैं वादा करती हूँ कि चाहे जिस मर्जी दूर दराज किसी जजीरे के अंदर आप फार्म हाउस खरीद लो, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को बेच के आप जहाँ पनाह लेने की कोशिश कर रहे हो कि आपको लंदन में वहाँ तक आवाज़ें चोर चोर की नहीं आएंगी, तो लोग आपका मुहासबा करेंगे। लूटी हुई दौलत आपको हम कहीं भी हंडाना और सुख के साथ इंजॉय करना नसीब नहीं होने देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, एवनफील्ड अपार्टमेंट फरोख्त करके जहां जाएं कौम छुपने नहीं देगी। ये लोग अवाम में निकलेंगे तो लग पता जाएगा, लूटी दौलत सुख से नहीं खाने देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 2013 में नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का आगाज़ किया। मकसद नौजवानों को रोज़गार की फराहमी था। 2018 में मुल्क पर प्रोपेगेंडा अगर वो मुसल्लत हुआ, उन्होंने हमारे शुरू किए गए मंसूबों पर तख्तियाँ बदली। नौजवानों के मसाइल को देखते हुए प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जा रहा है। 5 करोड़ से ज़ायद नौजवानों को प्रोजेक्ट्स के ज़रिए रोज़गार मिलेगा। सदर ममलिकत ने फवाद असदुल्ला खान की बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो बाद अज रिटायरमेंट मुलाजमत की मंजूरी दे दी। मुलाजमत 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 19 दिसंबर 2022 से दी गई है। दोबारा मुलाजमत सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन 14 के तहत वज़ीर आज़म के मशवरे पर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बेंगल बुज़दार विलेज में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, तबाह होने वाले मकानात का मुआयना किया। मुतासरीन के इस्तकबाल पर मुराद अली शाह बोले, आप खुद मुश्किल में हैं, इस्तकबाली वाली तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। हमने जो कुछ भी किया वो कम है, मुतासरीन को घर बना कर देंगे। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह की मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल खाने आमद, अफजाल थैलेसेमिया फाउंडेशन की तकरीब में शिरकत। शर्जील मेमन ने कहा, यूएई की हुकूमत की मदद से सिंध में फलाही काम कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह बोले, मोज़ी मर्ज तेज़ी से फैल रहा है, मुफ्त इलाज की सहूलियत की फराहमी ज़रूरी है। यूएई के कौंसल जनरल ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर, खिदमत जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब और मोनिस इलाही से नोबल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफज़ई की मुलाकात। पंजाब के स्कूलों में 25,000 असातिज़ा की खाली असामियों पर भर्ती का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, स्कूलों और मदरसों में जिस्मानी सज़ा देने पर पाबंदी का कानून लाएंगे। प्राइमरी की सतह पर पंजाबी तालीम के लिए असातिज़ा भर्ती करेंगे। तालिबात के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का आगाज़ कर रहे हैं। मलाला यूसुफज़ई की चौधरी परवेज़ इलाही के इक़दामात की तारीफ़। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया। पंजाब भर में 24 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज़ होगा। 2 जनवरी 2023 को पंजाब भर के स्कूलों में दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया।